मैंने उसको चपेड़ मारी वो नीचे, और उसके 30 आदमी थे, यकीन करें वो कोई मेरे पास आगे नहीं आ रहा था। शेख सुल्तान शाहिद और वीसीएल के साथ कोई फड्डा पड़ा था। पैसों की जब चस्का लग जाता है ना, आपकी हंसी कुछ और बताती है। तो गाड़ी पे लगा है जी, ये पुलिस वाले को खिलाए हैं जी। उसने कहा आपने टेंट करवानी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तो अपनी खेती है, इसमें क्या है। किसने रब्ता किया? वजह है WRG और REW की बनती क्यों नहीं आपस में, क्या? और मुझे लगता है शायद वहाँ पे सर्वाइव कर भी ना पाता कि यार रेसलिंग में लड़कियाँ आती हैं, लेकिन सीन ऐसा होता है कि अकेली लड़की होती है ना। अब थोड़ा सा मैं पर्सनल जाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी तो जी जी, काफ़ी लड़कियाँ, ठीक है ना, लेकिन जो बानो है वो तो बानो है। सबको बताए खान बाबा एक्चुअल में है क्या चीज़? यानी कि आप ये शायद देख सकते हैं, ये 3 बट पड़ रहे होंगे। आपकी एक लव स्टोरी चली थी, हाँ जी, उसके बारे में ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और प्यारी बहनों, हमारे साथ हैं मिस्टर जिब्रान जो कि WRG के प्रोफेशनल रेसलर हैं और साथ में अनडिफीटेड हैं। इनको अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया। आज इनके साथ बड़ी गपशप करनी है, ऐसी ऐसी बातें इनके दिल से निकलवानी है, इनके पेट से निकलवानी है जो कि अभी तक आपको नहीं पता। और जो मार्शल आर्ट की कम्युनिटी है, जो रेसलिंग की कम्युनिटी है, उन सबको भी पता चलेगा कि ये बंदा आखिर में है क्या चीज़। तो जिब्रान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जिब्रान भाई मुझे बताएं अपने बारे में। हमने आपको देखा है रिक्शा चलाते हुए, और आप WRG के ऐसे रेसलर भी बने कि जिसको आज तक कोई हरा भी नहीं पाया। ऐसा ही ये है कैसे हुआ? ब्रदर, ये बस यही है कि हार्ड वर्क है और मेहनत है, कुछ बड़ों की दुआएं हैं, क्योंकि आज तक जिससे भी मिले हैं ऐसा मिले हैं कि उसने दुआई दी है, तो सबसे बना के रखी है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है बना के रखी है। तो रक्षा भी चलाया है, चैम्पियन भी बने हैं, और अब माशाल्लाह जॉब लगी हुई है, बाल बच्चे दार हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन है, और अभी तक कोई टक्कर वाला मिला नहीं मुझे अभी तक। तो रिक्शा चलाने वाली क्या स्टोरी है? यार रक्षा लाइक एक ऐसा था कि सर्वाइव करने के लिए ना कुछ चाहिए होता है, तो कोई खास डिग्रियाँ नहीं थी मेरे पास, ठीक है। मैट्रिक मैंने किया हुआ था, तो लाइक जो भी जॉब मिल रही थी वहाँ पे अपना माइंड सेट नहीं हो रहा था उससे। तो रक्षा ये था कि अबू पहले चलाते थे, वालिद साहब घर में खड़ा था, तो मज़े मज़े में चलाना शुरू किया। फिर जब चस्कों की पैसों की जब चस्का लग जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है, फिर भगाना पड़ता है, तो वो फिर एक आदत बन गई थी। तो फिर ये था कि रक्षा चलाते चलाते मेरा एक दोस्त था, और उसने मुझे बताया कि यार फ़ाइट किया कर। हालांकि मैं लड़का था शुरू से, क्योंकि लड़ता था और लामे चले जाते थे, तो उसने फिर मुझे एक क्लब से मुतारफ़ करवाया, ठीक है। वो मार्शल आर्ट का क्लब था, नाम लेना चाहूँ तो UMA उसका नाम था, अल्टीमेट मार्शल आर्ट क्लब। अल्ताफ़ खान मेरे उस्ताद थे, और बहुत अच्छे उस्ताद थे, और काफ़ी मेहनत की उन्होंने। तो वो एक स्टोरी चली बस। वो रक्षा लाइन से फिर मैं मार्शल आर्ट में आया, और मार्शल आर्ट से अब चलते चलते माशाल्लाह मैं WRG का हेवीवेट चैम्पियन बन गया, और ट्रेनिंग करवा रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त। तो जब रक्षा चलाते थे आपने एक बार हमें बताया था कि रक्षा की रेसिंग भी लगती थी। हाँ, वो क्या सीन है? वो तभी भी लगती है वो यार। आपको ना कोई भी आप काम करोगे ना, तो उसका एक डार्क साइड होता है, ठीक है ना। तो रेसलिंग में भी ये चीज़ें, इसका भी एक डार्क साइड होता है। हम रेसलिंग यहाँ पे तो कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं कर सकते हैं। डोंट ट्राई एट दिस होम, आपने देखा होगा जहाँ पे भी लिखा होता है। तो रक्षा की रेसें होती हैं यार, बाइकों की होती हैं, साइकिलों की होती है, गाड़ियों की होती हैं, वो ये काम सी चीज़ है। वो कहाँ पे होती है, ज़रा बताया ना खुल के हमें। यार आप ये तो पूछ रहे हो, रक्षा वाले में पड़ जाना मुझे। इनके ना 2-3 रोड्स हैं। एक फिरोजपुर रोड है, वो तो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन नहर पे अभी भी होती हैं। और फिर वो है शेखुपुरा रोड और मुरीद के रोड, वहाँ पे होती है। पहले रिंग रोड पे होती थी, लेकिन वो बंद हो गया हुआ है, वहाँ पे रक्षा लाइन ही बंद कर दी, रक्षा अब जाता ही नहीं है वहाँ पे। तो जब मेरा टाइम था तब मैं रिंग रोड पे ज़्यादा करता था। पीछे हो जाओ, ये सीन है। तो अगर रिक्शे की रेस में किसी ने पार्टिसिपेट करना हो, मैं जाना चाहता हूँ रिक्शे की रेस लगाने के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले एक रक्षा होगा बड़ा अच्छा होना चाहिए, और एक मिस्त्री का नाम होना चाहिए। फिर जाके किसी मिस्त्री के पास आप जाओगे कि मैं आपके साथ रेस लगाना चाहता हूँ, मेरे पास ये रक्षा है, ये मॉडल का है, और ये चीज़ों की छूट है, हेड सिलेंडर की और कार्बोरेटर की, और गुटका लगा हुआ है। लाइक अपनी आपने उसको अल्ट्रेशन बतानी कि मैं इतनी अल्ट्रेशन इस्तेमाल करता हूँ, बाकी रक्षा ओरिजिनल होगा। तो वो उतनी अल्ट्रेशन में आपके साथ मान जाता है, तो लगाएं फिर आप 5,000 की लगाएं या 20 की लगाएं। तो कितने पैसे बन जाते हैं एक रात नहीं, में? उसमें बनते नहीं हैं, क्योंकि ये रक्षा रेस जो सी है ना, ये एक ऐसी चीज़ थी कि जीतने वाला भी घर खाली हाथ गया, और हारने वाला तो वैसे ही गया। अच्छा। क्योंकि जीतने के बाद जो जीते हुई पार्टी होती थी, सबको चाय और पराठे और होटल में रात को, और पुलिस वालों को भी थोड़े से पैसे खिला के, तो फिर वो जो अपने लगाए होते थे, लाइक एक बंदे ने 1,000 लगाया, तो उसको 500 मिल रहा है। अगर वो हार गया तो उसका 1,000 गया है। जीतने में उसको 400-500 मिल रहा है जी, कटौती हो गई है जी, खर्चा हो गया जी, गाड़ी पे लगा है जी, ये पुलिस वाले को खिलाए हैं जी। तो ये सीन होता है। तो वहाँ से फिर रेसलिंग के अंदर कैसे है? हाँ, ये अब है सीन, क्योंकि जब मैं रेसिंग लाइन में था तब थी लड़ाइयाँ होती रहती, हर बंदे से लड़ाई होती थी।
तो मुझे याद है कि ऐसी ना रेस थी, मैं मुनसफ बना था, यानी कि दोनों पार्टियों का मैंने फैसला करना है कि कौन जीता है। तो जो मैं हमारी पार्टी वाला था वो रिक्शा हार गया था, तो मैंने लड़ पड़ा उधर, मैं कहा नहीं यार ये बराबर है। तो वो एक बंदा उसमें से उठ के आया, कहता जी मैं ਤੁਹਾਡੇ को बाजी लानी है। तब 5-5 हज़ार रुपये की रेस थी, 10,000 रुपया था। तो ये कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन आई थिंक 2015 या 2016 की बात है। 2015-16 में 5,000 भी बड़ी चीज़ हाँ होती तब है। चीज़ थी अच्छी बड़ी, क्योंकि अब मुझे याद है तब छोटे छोटे बच्चे होते थे, 200 रुपया करके पूरे कर रहे होते, या 5,000 पूरा हो गया ठीक है जाते हैं। तो वो बंदा मेरे पास लड़ने आया, मैं मुनसफ था, मैं होंडे पे बैठा हुआ था। तो उसने मुझे ऐसे ग्रेवान से पकड़ा, कहता तेरे को मैं बाजी लानी है। मैंने उसको चपेड़ मारी वो नीचे, ओए होए होए होए, और उसके 30 आदमी थे, यकीन करें वो कोई मेरे पास आगे नहीं आ रहा था। मैंने कहा आओ यार लेके जाओ। क्या बात है। तो उधर से वो लड़के मेरे फैन हो गए। उसने कहा यार ये तो पागल, तब मेरा नाम था पागल पठान। पागल पठान। हाँ मेरा पागल पठान नाम था, और मैं पागल बड़ा मशहूर था। ये टाइटल यही होएगा, हाँ, पागल पठान में था। तो बस ये सीन था कि वो 30 बंदे, फिर बाद में जो पार्टी मेरी बनी, फिर क्योंकि उनको पता लगा कि यार ये तो दिलेर बंदा ये तो, फिर मैं मुंसफी में मेरा नाम हो गया। और पागल पठान किसी को कहना पागल पठान, मुंसफ उसने कहना ठीक है जी इसको ले आओ। तो ये सीन था। तो फिर उधर से वो लड़के ने मुझे कहना यार तू लड़ता तो है, तो ये मैं किसी और जगह पे लेके जाता हूँ और तू वहाँ पे ये सीख को प्रोफेशनली कर, बाहर सड़कों पे क्या लड़ना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एकेडमी में ज्वाइन हो गया, उधर मैंने लगाया। फिर पहला मेडल भी मैंने एक क्लब था वहाँ पे गया, हालांकि मैं वेट लॉस में भी चला गया था, उसमें वेट ज़्यादा था मेरा। कौन सा क्लब था? VCL क्लब का नाम लेता हूँ। VCL क्लब था, और रेसलिंग की तरफ से वो पहली दफ़ा मुझे यानी कि इन्वाइट किया था। शेख सुल्तान शाहिद नाम था उसका, ठीक है। तो उसने इन्वाइट किया मुझे, उसने कहा यार हमारी इतनी फ़ीस है 15,000 3 मंथ की रेसलिंग के लिए, और ये 2018 की बात है या 17 की बात है, 17 का शायद एंड था। तो मैंने MMA जो सी थी वो मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड इसलिए थी कि मैं ओवर एज हो रहा था, 25-26 साल का था मैं, ठीक है। उसमें आपको पता है यंग लड़के होते हैं, यंग जोश होता है, तो प्रैक्टिस मैं कर रहा था लेकिन वो वैसा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो रेसलिंग तो शुरू से बचपन से ही एक वो था कि अबू के साथ बैठ के हल्क होगन, अबू का पसंद था हल्क होगन, ठीक है, स्टोन कोल्ड और हल्क होगन। तो बाबा ये लड़ा हो, ये इसको जोश पड़ा हो, ये उठा दोबारा, तो शौक पड़ गया हुआ था मुझे भी। लेकिन जब यहाँ से मुझे बुलाया कि पहली दफ़ा रेसलिंग के लिए, तो उसने मुझे कहा यार 15,000 रुपया अपनी फ़ीस देनी है। तो मैं उससे मिला, मैंने कहा नहीं यार सर मैं 15,000 नहीं दे सकता, मैं रक्षा चलाता हूँ। 200 रुपया जोड़ के जो 5,000 जमा करते थे, 15,000 रुपये वो भी हम अकेला तो 5,000 रुपये भी नहीं जमा करता था, वो तो सबके मिक्स होते थे, 10 बंदों के, किसी का 500 हो गया, किसी का 1000 हो गया। तो मैंने कहा नहीं सर 15,000 नहीं मिला, अगर तो रेसलिंग मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसने मेरी बॉडी और वो देखी, उसने कहा यार आप एक काम करो, आप ना एक चीज़ आप मेरे लिए कर लो ना, अगर आप उस करैक्टर में फिट हो गए ना तो मैं आपको फ्री रेसलिंग सिखाऊंगा। हम नए नए थे और रेसलिंग का आपको पता पाकिस्तान में ना इतना स्कोप नहीं था, ठीक है। तो मैं समझा शायद वो रेसलिंग क्योंकि हम नए नए थे। तो उसने कहा आपने टेंट करवानी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तो अपनी खेती है, इसमें क्या है। वो मैंने जाके टेंट करवाई और कहता आपने फैच भी रखनी है। तो मुझे अभी तक आइडिया नहीं था कि वो स्टोन कोल्ड का लुक है कि बिग शो का लुक है। तो उसने कहा आपने ये करवा के आना। मैं 2 दिन बाद वो करवा के आ गया। उसके बाद जब आ गया तो उसने मुझे देखा ऐसे, उसने कहा ओए मुझे तो यही करैक्टर चाहिए था मेरे पीछे, यानी कि आप ये शायद देख सकते हैं ये 3 वट पड़ रहे होंगे। तब वो टीन में ना मेरे ये 3 वट बड़े नज़र आते थे कि ये जीन है। 105 किलो शायद वेट था मेरा तब। तो उसने मुझे रख लिया। फिर उसने कहा नहीं आपने रेसलिंग करनी है, आपसे फीस चार्ज नहीं करूँगा। मैं भी बड़ा खुश, मैं कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है और ये रेसलिंग सिखाएगी। सो पहले दिन रोलिंग करवाई इन्होंने, सिर्फ इतनी रोलिंग करवाई कि मैं 3 दिन तक उल्टियाँ करता रहा, वॉमिटिंग करता रहा, ठीक है, क्योंकि नई आइडिया था रेसलिंग क्या होती है। लेकिन मेरा फिर भी चलो जितना भी टाइम उधर गुजरा, मैंने कोई 8-9 इवेंट खेले, अच्छा टाइम गुजरा। फिर जब ये WRG इसने अपनी यानी कि वो की बुनियाद रखी तो रब्ता किया, उसने कहा जबान भाई आप गलत जगह पे हैं। मैंने कहा नहीं यार। किसने रब्ता किया? अब्दुल्ला ख्वाजा ने। अब्दुल्ला ख्वाजा ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा जबान भाई आप रेसलिंग भी करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। कहता आप सही वाली करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। कहता जबान भाई फिर ये जगह सही नहीं है, क्योंकि मैं दुबई से होके आया हूँ, मैं ट्रेंड होके आया हूँ, तो मैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग, हालांकि वो भी मेरे साथ वहाँ पे क्लास करके गया हुआ था अब्दुल्ला ख्वाजा, ठीक है, 3 महीने उसने लगाए थे वहाँ पे, फिर वो दुबई गया था। तो उसने कहा जबान भाई जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है वो सही नहीं है, ठीक है, और आप यहाँ पे मेरे साथ करें। उसने फिर माशाल्लाह फिर रिंग बनाया, चीज़ें की, अपनी कंपनी बनाई, 2 महीने उसने लगाए। फिर उसने रिंग को शिफ्ट किया बेदियाँ रोड पे, जो यहाँ से तकरीबन कोई 1.25 घंटे का रास्ता बनता था। तब मेरे पास एक यामाहा होता था 2008 मॉडल, और उस टाइम उसमें 300 रुपये का मेरा आने जाने का तेल लगता था, और तब शायद 86 रुपये लीटर तेल था। तो लाइक वो क्रेजीनेस होती है एक इंसान में, ठीक है ना। तो ये रक्षे से एक लाइन मेरी चली है जो रेसलिंग में, तो फिर मैं उसके साथ वहाँ पे जाना शुरू हो गया बाइक पे।
वहाँ पे ट्रेनिंग की। फिर उसने कहा मैं अपनी अकेडमी बनानी है, हमने बड़ी अच्छी जगह पे बनानी है। तो फिर वहाँ से वो टाउनशिप में शिफ्ट हुए हैं। टाउनशिप में उसने माशाल्लाह बहुत पैसा लगाया, बड़ा अच्छा इसमें कि इसमें आप भी शामिल थे, आपको याद होगा क्योंकि आपका मेरा डेब्यू मैच हुआ था WRG में, ठीक है। और मेरा मैच हालांकि अब्दुल्ला के साथ था, आपका अकील सर के साथ था, वो चेंज हो गए थे, उसकी उंगली जो ख़राब हो गई थी। तो ऐसा सीन है। तो लेके चलने वाला अब्दुल्ला ख्वाजा, जो असली प्रोफेशनल रेसलिंग लेके आया, उसने सिखाया, टाइम दिया, इन्वेस्ट किया हम पे, बहुत मेहनत की और एक बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा सब कुछ। तो आपका शेख सुल्तान शाहिद और VCL के साथ कोई फड्डा पड़ा था? क्या सीन था? फड्डा नहीं पड़ा था, उनका टाइटल मेरे पास था और फड्डा नहीं था। लाइक कि वो कह रहे थे, मैं तो ये समझे टाइटल जो जीतता है उसी का होता है, लेकिन वो मुझे बाद में पता लगा कि नहीं, ये वो कंपनी का ही होता है, वो सिर्फ आगे पीछे जाता रहता है। अच्छा। हाँ, वो ये सीन था। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार उनको टाइटल चाहिए। तो पहले तो मैं दे नहीं रहा था, फिर मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, मैंने अब्दुल्ला से भी मशवरा किया, फिर अब्दुलरहमान से मशवरा किया। तो उन्होंने कहा नहीं यार अब दे दो, अपने अगर वहाँ पे काम ही नहीं करना तो टाइटल रख के क्या करना। मैंने कहा हाँ ये भी बात है। तो फिर मैंने वो टाइटल दिया और फिर लड़ाई नहीं हुई। फिर कोई हमारा कोई इतना खास था नहीं, बस टाइटल पे ही था, क्योंकि मैं बचगाना एक जहन होता है इंसान का कि यार मैंने जीती है तो मैंने फाइटिंग की है इसके लिए इतनी, तो ये मेरा है। लेकिन उसने शायद आगे चलाना था, तो लेकिन अभी तक आई थिंक वो कहीं पे चला नहीं। वहाँ पे VCL में दोबारा रेसलिंग नहीं, जब से हम छोड़ के आए। तो VCL की रेसलिंग बेहतर थी या WRG बेस्ट। क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं, WRG का प्रॉपर रिंग था यार, प्रॉपर ट्रेनर था। वहाँ पे मुझे सिखाया गया था कि आपने 6 कदम में भागना है और वो 14 बाई 14 का रिंग है, ये 20 बाई 20 का रिंग है और इसमें 3 कदम में भागना है। तो कहाँ पे 6 और कहाँ पे 3, ऐसे ठीक है ना। तो जो प्रोफेशनली चीज़ है ना वो ये नज़र आ रही होती है, तो वो WRG था बेस्ट। तो क्या वजह है WRG नहीं चल सकी? यार WRG शायद हमसे ना मैनेज नहीं हो सकी। जो मीडिया या कवरेज होती है या सोशल मीडिया की जो टीम होती है, तो लाइक हमारे पे बंडल बहुत है, यानी कि हम रेसलिंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और ख़ुद को फिर हम प्रमोट भी करें, तो वो चीज़ ज़रा गलत हो जाती है, वो समझ में नहीं आती। क्योंकि एक इंसान एक चीज़ पे फोकस कर सकता है, या वो अपनी रेसलिंग पे कर सकता है, ठीक है, अपने कैरेक्टर पे कर सकता है, या फिर अपने सोशल मीडिया पे कर सकता है। तो अब आपके सामने है। ऐसा ही यार। जिब्रान भाई, ये जीका कह रहा हूँ, सॉरी बाय द वे, जीके और कराची वाले जितने भी, इनका क्या सीन है यार? इनका सीन ऐसा है कि काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हमारे पास भी लड़के आए हैं काफ़ी, हिम्मत छोड़ दी, पर मैं लगा हूँ अभी भी, मैं अभी भी खड़ा हूँ, मैं पीछे हार नहीं मान रहा कि नहीं यार चलेगी रेसलिंग तो चलेगी। यार WRG की और ये REW नाम है, WRG और REW की बनती क्यों नहीं आपस में, क्या सीन है? यार ज़्यादातर हमारा जो इशू है ना ट्रेनिंग पे है। हम चाहते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो और ट्रेनिंग के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन हुई हो कि यार हाँ यार हमने ऐसा मैच करना है। क्योंकि लाइक तस्वीरों से और सोशल मीडिया अकाउंट मान लेता हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा होगा, बहुत पहुँच होगी उनकी, काफ़ी असर रसूख होगा उनके पास, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है ब्रदर। ट्रेनिंग से तो जो हमारा शुरू से ही था। लेकिन देखने में तो यही मिलता है, आप कहते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वो तो REW वाले बाहर नेपाल में भी खेल कर आए हैं, टाइटल्स ले रहे हैं, वहाँ पर उनको स्पॉन्सरशिप्स भी मिल रही हैं, तो फिर ये कैसे क्लेम हो सकता है यार आपका? मैं यही तो हूँ कि वहाँ पे आई थिंक कराची में स्पॉन्सर लेना शायद आसान है, या उनको बात करने का तरीका है। लेकिन यहाँ भी ये नहीं लगता कि कुछ ना कुछ WRG की तरफ से ही लेकनेस दिखाई जा रही है? मे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा बल्कि हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे हेड ट्रेनर भी हूँ, ठीक है, लड़कों को ट्रेन भी कर रहा हूँ। तो मुझे बात करने का तरीका नहीं आता कि बड़े बंदों के साथ, स्पॉन्सर के साथ कैसे बात करते हैं, ठीक है, वो मैं जानते ही नहीं, मेरी शैली नहीं है, क्योंकि मैंने डिग्रियाँ नहीं ली हुई यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, मिडिल क्लास हूँ, निकल के आया हूँ। हाँ, किसी से बार्गेनिंग करनी है या सौदा लेना, वो मैं हाज़िर हूँ। बाज़ार में जाना कि यार ये चीज़ कम करवाना रेट, वो मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि यार मैंने खुद काम किए हैं ये वाले, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और वाकई कमी तो है जो है। तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर WRG का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? फ्यूचर ब्रदर अल्लाह की आस पे है, अगर अल्लाह ने बाजू पकड़ना तो सबकी पकड़नी है, जिब्रान खान अकेले की तो नहीं ना पकड़नी। तो इसी पे ही है, अपनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, लड़कों को कह रहा हूँ कि यार कोई मसला नहीं, अगर बुरा वक्त है अच्छा वक्त भी आएगा। हालांकि हमारा अच्छा वक्त था, कोरोना से पहले काफ़ी अच्छे इवेंट हमको मिलने शुरू हुए, तो आपको याद होगा हम इस्लामाबाद में भी करके आए हैं, लाहौर में, फिर रॉयल पाम होटल में एयरवाई फीस्ट के नाम से, तो अच्छा सीन हमारा ऑन हो गया था। लेकिन कोरोना की वजह से फिर आधे पार्टी भी डाउन हो गई और स्पॉन्सर भी कुछ कम हो गए, तो फिर वो
अब उसको दोबारा ग्रोथ कर रहे हैं, अल्लाह करे किसी की नज़र पड़ जाए। जिब्रान भाई, पाकिस्तान में ना पाकिस्तानी जो आवाम है वो टिकटॉकर्स को देखती है, जी जी, इंटरटेनमेंट चाहती है। ऐसा ही है। WWE जिसे हम प्रो रेसलिंग कहते हैं, आम लोगों को पता है कि जो WWE है, बिल्कुल आप सब वही कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी जो यूथ है या आवाम है वो आपको तो पसंद नहीं कर पा रही, मतलब इतना वो सपोर्ट नहीं करती जो करना चाहिए, लेकिन WWE को तो वो डेली देख रहे होते हैं रात यार को। बात वही क्या है ना वजह कि वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। यानी कि ऐसा सीन है कि हम डिलीवर चीज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इवेंट करता हूँ, अगर मेरे सामने 2000 बंदा है जो इस्लामाबाद, आपके शायद आपको याद होगा, इस्लामाबाद ईद पे आया था, तो वहाँ हमने बहुत पसंद किया था मुझे। लेकिन बात यही है कि अब वही चीज़ सोशल मीडिया पे आगे भी तो जाए ना। अब हमारे अकाउंट चलने शुरू होते हैं तो पता लगता है कोई 10 बंदों ने रिपोर्टें मार दी, अकाउंट बैन हो गया। अच्छा, ऐसा भी हुआ ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा अच्छा बड़ा अकाउंट था मेरा फेसबुक का, उसमें मेरा तकरीबन कोई 52,000 फॉलोवर जा रहे थे। 52,000 काफ़ी होते हैं। मैं बड़ा खुश था। किसी ने कोई 10-12 लोगों ने मिलकर रिपोर्टें मारी हैं, वो अकाउंट ब्लॉक हो गया। ये हैरत वाली बात है कि फेसबुक के अकाउंट पे रिपोर्टें मारे बैन हो जाएगा। तो बिल्कुल ही बंदा फिर जीरो पे आए, तो फिर दोबारा उसको करने में क्या पता जहाँ पे 4 साल लगे थे अगली दफ़ा 14 साल लग जाए। तो ये सोशल मीडिया का दौर है कि अगर आपकी गुड्डी चढ़ गई है किसी चीज़ पे तो बारे नहीं आ रहे हैं आपको। तो ये आरओपी वालों का क्या सीन था? यार आरओपी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये था उनके पास बड़े स्पॉन्सर थे। ISI उनके साथ थी, ठीक है, आर्मी की, यानी कि पूरी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं ISI के, क्योंकि मुझे याद बड़ा दावा है। नहीं, उसके लेटर हेड पे ISI की स्टैंप लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ से देखा तो मैंने कहा यार इनको तो वो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो अंग्रेज़ रेसलर है उनकी सिक्योरिटी तो ISI से नहीं देनी ना, उसमें तो हम पाकिस्तानी पुलिस या मैं तो नहीं दे सकता। तो उनकी इजाज़तनामा होगा तो फिर ही आएंगे। तो लाइक वो बड़े बड़े टाइनी आयरन और बादशाह पहलवान तो बादशाह पहलवान है। नहीं भाई, क्या मतलब बता। नहीं, बादशाह पहलवान यार, बादशाह पहलवान क्या बादशाह पहलवान अच्छा बंदा है। आपकी हंसी कुछ और बताती है, तो बताएं क्या बादशाह पहलवान क्या यार बादशाह पहलवान देखता सब कुछ है, ठीक है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट देखता है, उसको पता है WRG भी कहते हैं। लेकिन अगर उसको बोला जाए ना कि पाकिस्तान में एक अकेडमी है जो रेसलिंग ट्रेन कर रही है, तो उसका यही होता है कि नहीं पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं, हम ही करवा रहे हैं। हालांकि पिछले 8 सालों से आरोपी की आपने कोई भी अकेडमी नहीं सुनी, बस यही सुना कि जी हम अकेडमी खोल रहे हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो इतने लड़के पाकिस्तानी तैयार होके अच्छे हैं, जो बाद में बदजन होकर पीछे चले गए, यार हम तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, मैच ही नहीं मिल रहा है, अकेडमी में कितना मैच कर लेंगे वो। तो ये चीज़ अगर वो आरोपी वाले इतने अच्छे होते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर रहे होते ना, तो मेरे से रब्ता करते, मुझे चाहे ना लेते यार। मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है यार, बहुत अच्छा टैलेंट है, उनकी सोच से ज़्यादा। बड़े आदमी चाहिए, बड़े भी हैं मेरे पास, लेकिन उनको होता कि नहीं जी अंग्रेज़ आए, उन्होंने एक छाप लगानी होती कि जी रेसलिंग हो रही है पाकिस्तान में, और जो एक्स WWE के रेसलर होता है उनको ला के, पाकिस्तान को तो पसंद होते हैं वही, ठीक है, क्रिस मास्टर हो गया, कार्लिटो हो गया, हालांकि दोबारा वो तो बूढ़े होते ही नहीं, पता नहीं क्या खाते हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ है, क्या खाते होंगे अब ये भी नहीं पता क्या खाते होंगे। कुछ तो पता ही होगा ना क्या खाते हैं। उनका बिल्कुल नहीं पता। स्टीरॉयड ऑयल लगाते हैं? वो लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं होता यार। हम तो खाली उनको कह दूँगा कि 6 अंडे सुबह खाने और 6 रात को खाने, तो उस पर भी कहते नहीं सर जी 2-2 खा लीजिए। तो वो क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो आपके पास अभी के कौन कौन से रेसलर हैं जो सही तगड़े हैं? यार इस वक्त तलहा तारम एक बहुत अच्छा मेरे पास रेसलर है, 110 किलो का है। फिर एक हेज़ार है, 70 kg में है, बहुत अच्छा रेसलर है, ठीक है। एक क्रिश्चियन लड़का है, हैरी प्रिंस, बहुत कमाल का है, वो तो मेरी फ़ोटोकॉपी है। जो मैं बम्प और चीज़ें लेता हूँ ना, लाइक वो मुझे उसमें अपना आप नज़र आता है कि वो ट्रेनिंग ऐसी करता है। और लड़के अली इब्न नज़र बहुत अच्छा है, ठीक है, काफ़ी लड़के अच्छे हैं जो नज़र आता है कि हाँ यार ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि उनको पुश करने वाला वो हाथ मिला नहीं अभी तक जो कहे कि हाँ यार हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि पेट पालना है तो अगर 9 to 5 जॉब करते हैं ना, तो वो 2 घंटे में वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपने आप पे पूरा फोकस नहीं दिया जा सकता, ये चीज़ है। सही सही। अच्छा यार, पाकिस्तान में MMA भी काम कर रही है, MMA के साथ भी काम करते हो, MMA का कितना स्कोप है? यार अब स्कोप चला है, जब से हबीब ने यानी कि वो किया था ना कॉर्नर को, उसके बाद से पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे लड़के निकले हैं, बहुत अच्छे हैं। कैक्स में से इस्माइल खान बहुत अच्छा है, ठीक है, बाबर बहुत अच्छा है, महमूद रज़ा, हालांकि वो होता तो UK में है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खेलता है, ठीक है, पाकिस्तान का है। अहमद मुश्तबा अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। तो लाइक ये वाले नाम है जो पायनियर भी थे MMA के और अभी तक लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब तो काफ़ी लड़के ऐसे यंगस्टर भी आ गए हैं कि लाइक
मज़ा आता है उनको देखने का। मैं अल्लाह का शुक्र है कि MMA की फ़ाइट कहीं पे भी हो रही हूँ, मैं पहुँच जैसे गार्डन में हो रही हूँ, चाहे HUFC में हो रही हूँ, चाहे ब्रेव में हो रही हूँ, किसी भी जगह पे हो रही हूँ, तो मैं चाहता हूँ जाकर मैं देखता हूँ और मज़ा आता है। तो जिब्रान भाई, एक स्टोरी चली थी आपकी, आपको थोड़ा सा मैं पर्सनल जाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो जी तो। जी 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 सकते हैं आपकी एक लव स्टोरी चली थी, हाँ जी। उसके बारे में ज़रा बताएं। ओके ठीक है। वो मेरी लव स्टोरी ऐसी थी कि देख लेना, हमारी भाभी भी देख रही हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं जो चीज़ हुई है वो हुई है, ठीक है ना। फेसबुक पे दोस्ती हुई, लाइक शी लव्स बिग गाइज। मैं 105 किलो का था, ठीक है। PCL से मैं रेसलिंग कर रहा था, ठीक है। गंजा लुक था मेरा, फुल स्टोन कोल्ड बुटीशा वाली मेरी लुक थी। तो एक हमारा कराची में इवेंट था, यही जीके उनों के साथ ही, लेकिन जीके के साथ नहीं था, कैप्टन नीस के साथ था, ठीक है, PWFP के नाम से। तो वो स्पेशल कनाडा से आई है पाकिस्तान सिर्फ देखने के लिए, क्या बात ठीक है है। जी। तो तब दोस्ती थी, ठीक है ना, तब लव वाला सीन नहीं था, दोस्ती थी। जब उसने देखा तो वो फ्लैट हो गई। फ्लैट ऐसे कि वो पाकिस्तान में तो इतने इतने हैं और ये क्या चीज़ है, ठीक है। लाइक सारे आप लोग तो याद होगा, आप गेस्ट हाउस में था, मैं PC होटल में था। तो बस ऐसा था कि फिर वहाँ से हमारा फिर लव स्टार्ट हुआ। फिर उसके 1 साल बाद हमने शादी भी की। शादी की, हर चीज़ सही थी। शादी के फ़ौरन बाद नसीब मेरा ख़राब, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो जो सेविंग थी वो आपको पता 6 महीने तक किसी ने कोई काम नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है ना। वो थी वहाँ की, कनाडा की। और अंग्रेज़ों की एक मेंटालिटी होती है कि शायद वो समझते हैं कि जो घर में बैठा हुआ है ना वो काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। उनका तो सब कंप्यूटर पे हर चीज़ चल रही थी, हमारा हम तो ड्राइवर लोग थे और फाइटर थे, ठीक है ना। या तो हम ऊबर पे गाड़ी चला सकते थे या फाइटिंग कर सकते थे, और क्वारंटीन में हर चीज़ बंद थी। तो उसके ज़हन में ये आ गया शायद इसने बाहर आने के लिए मुझसे शादी की है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है। उसके ज़हन में ये आ गया कि जी शायद इसने बाहर आने के लिए शादी की है और ये यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा, तो मेरा क्या। मैं कहा यार ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहती नहीं, तुम तो काम ही कोई नहीं करते, तुमने तो मेरी मदर डे पे मदर डे नहीं बोला। मैं कहा यार मैंने तो अपनी अम्मी को नहीं बोला। मैं कहा हम तो पाकिस्तानी, हमारे में तो जो सामने है तो हम हर चीज़ है। मैं कहा हमें ये याद नहीं है कि आज मदर डे है या फादर डे है या सन डे है या डॉटर डे है, हमें नहीं पता। और कोरोना के टाइम में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि बंदा मेंटल वो होता है कि यार बैठा बैठा मैं क्या करूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। और कुछ कर भी नहीं सकते थे हम। 2 पुशअप लगा लिया, क्या होता था, कुछ भी नहीं। 2 पुशअप लगाए फिर मोबाइल पकड़ के बैठ गए। घर वाले भी तंग होते थे कि यार ये क्या है। तो बस वो उसके जहन में ये आ गया। जब एक दफ़ा औरत ज़ात है, सॉरी सब औरतों के लिए नहीं है, लेकिन जो है औरत ज़ात का जहन में एक दफ़ा जब एक बात आ जाए तो फिर किसी का बाप भी नहीं ला सकता। तो बस यही थी कि तो फिर बना फिर यही कि 1 साल तक फिर भी वो कह रही थी कि अगर मूव ऑन करना तो मुझे डिवोर्स दो, ठीक है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं फिर भी नहीं दे रहा था डिवोर्स। फिर ऐसा हुआ कि मैंने फिर डिवोर्स दे दी, फिर मैंने दूसरी शादी की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे अब 2 बेटे हैं, जजलान खान और रोहान। माशाल्लाह। जजलान 1.5 साल का है और रोहान अभी 2 माह का हुआ है, ठीक है। ये सीन है सारा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक जो फैसले करता है अच्छे करता है यार। तो इसमें मुझे वो कोई नहीं, अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर नहीं होगा कनाडा जाना या कनाडा वाली वाइफ के साथ करना, क्या पता क्या होता है। तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए बेहतर सोचा हुआ था और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अपने 2 बेटों के साथ जब रात को बड़ा बेटा के बाहर जा रहा हूँ तब रो रहा होता है, जब अंदर रहा हूँ तो हंस रहा होता है, तो वो एक फीलिंग अलग होती है। ज़बरदस्त। जो अभी आपको ये खुशियाँ मिल रही हैं, अगर बाहर चले जाते तो शायद ये चीज़ें ना हो पाती। उधर का तो माहौल ही अलग, वो तो बिल्कुल अलग माहौल है, वो तो ब्रॉड माइंडेड सब होते हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है शायद मैं वहाँ पे सर्वाइव कर भी ना पाता, क्योंकि यहाँ पे तो मैं शायद अगर पेट ज़्यादा भी है और कम भी है ना, तो यहाँ पे कोई इतना सीन है। वहाँ पे तो आपको पता, अगर रेसलिंग की दुनिया में मैं जाता तो मेरे लिए, मुझे नहीं लगता था कि वहाँ पे मैं कोई कर सकता था, क्योंकि वहाँ के मैंने जो देखी चीज़ें हैं और वहाँ के जो रेसलर देखे उनकी बॉडी पे काम हुआ था, क्योंकि बॉडी पे काम हुआ वही नज़र आता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने कहा नहीं यार, बाकी वही बात है कि अल्लाह बेहतर फैसले करता है, मैंने उस पर छोड़ी हुई थी। अल्लाह बेशक अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। इब्राहिम भाई, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी है आपकी, एक कराची का रेसलर आया था WRG में, और आप कह रहे हैं कि कराची और WRG की बनती नहीं, और वो आगे तड़ियाँ लगा रहा था। वो क्या सीन था? नहीं वो बनती नहीं, क्योंकि यार ये तो इंटरटेनमेंट है, ठीक है ना। रेसलिंग वर्ड यूज़ हो रहा है ना, अगर वो कराची में भी हो रहा है या लाहौर में हो रहा है तो वो रेसलिंग ही हो रहा है। उसमें ये नहीं है कि लाहौर की रेसलिंग V से शुरू होगी और कराची की W से होगी, ठीक है, दोनों W से ही शुरू हो रही है। तो रेसलिंग वर्ड के लिए फिर मुझे वो करना पड़ा कि वो आया हुआ था, और इज़्ज़त देना वैसे भी मेरा काम। मैंने आपको
प्रोग्राम के शुरू में बता दिया था कि मैं सबसे बना के रखता हूँ और सबकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। तो वो आया मेरे पास, कहता मैं मिलना चाहता हूँ। मैं कहा वेलकम यार, कोई मसला नहीं, आपके दरवाज़े खुले हैं। फिर मैंने लोकेशन भेजी उसको, वो आया, साथ में ज़िशान भी आया और कबूल ब्रेंडन दोनों आए हैं। ज़िशान ने 2 मिनट लगाए हैं, वो बाहर गया, कहता मैं बाहर से आया। बाहर से फिर 10 मिनट बाद उसकी कॉल आई, मैं स्टेशन पे हूँ, मेरा बैग ले आया। मैंने कहा यार क्या हो गया? ये क्या सीन था? ये सीन ऐसा था कि उसको जाने की जल्दी थी, उसने फ़ौरन ही पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा तू पहुंच भी गया स्टेशन? मैं कहा तू तो पता करने गया कि ट्रेन, कहता है यार ट्रेन 9 बजे जानी है, तो 8:45 हो रहे हैं। मैं कहा यार 15 मिनट में मैं तो बैग लेके नहीं आ सकता। तो फिर उसको वो जो बिलाल अफरीदी है, उसने कहा कि बैग मैं ले आऊँगा। तो उसने कहा चलो मैं अपना एक सेगमेंट शूट कर लेता हूँ, लाहौर वर्सेस कराची करेंगे। तो मैं भी अग्री था, मैंने बॉय से मशवरा लिया। मैंने कहा यार क्या करना है? तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, अगर रेसलिंग करनी है हम तो कर रहे हैं भाई, अगर ठीक है ये कराची बुलाते हैं या लाहौर आते हैं तो हम करेंगे साथ में। तो ये ज़िशान का सीन क्या है? कोई डरा तो नहीं दिया था उसको? ये क्या सीन है? नहीं, डराया नहीं था मैंने उसको। और उसका बस यही था कि उसको शायद उसने टिकट का पता करने गया था, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पे टाइम थोड़ा है और टिकट मिल रही है उसको, तो उसने कहा चलो यार मैं निकल ही जाता हूँ। तो ये सीन हुआ। तो मैं यार हम देखते हैं MMA के अंदर अभी लड़कियां बड़ी इन हैं। जी जी, जैसे कराची की लड़की हैं कुछ, ईमान खान ईमान खान है, लाहौर बानो की भट्ट है, बानो भट्ट है, ऐसा ही है। जैसे और भी काफ़ी लड़कियां आ रही हैं। रेसलिंग में लड़कियां नहीं आती यार? रेसलिंग में लड़कियाँ आती हैं, लेकिन सीन ऐसा होता है कि अकेली लड़की होती है ना, तो उसके साथ उसका वालिद यहाँ पे खड़ा होता है। तो अब वालिद के सामने मैं भी ट्रेनिंग नहीं करवा सकता, और लड़की खुद भी झिझक रही होती है, हालांकि शौक उसको होता है। तो फिर मैं उसको मशवरा ये करता हूँ, मैं अपने साथ में एक फ़ीमेल ले आओ, मैं तुम दोनों को सिखा सकता हूँ, ठीक है ना? अगर तुम्हारा वालिद है और वो मुझे इजाज़त देता कि हाँ आप इसके साथ, क्योंकि फिजिकली उसके साथ मैंने, लेकिन मैंने उसको हाथ पकड़ना तो है ना, उसको बताना तो है ना कि यार आपने ऐसे करना है। तो एक तो बाप था उसका, अच्छा था, उसने कहा भी चलिए आप सिखाएं। मैं कहा मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन मैं कहा मैं अच्छी से करवाऊंगा, मैं खुद मैच करूँगा। तो मैं कहा तो पाकिस्तान है, मैं कहा यहाँ पे मेल और फीमेल को अलग अलग से मैं करवा सकता हूँ। मैं कहा ट्रेनिंग में हाँ चले आपका अगर इतना बड़कपन है तो मैं कहा मैं करवा देता हूँ, लेकिन मैं कहा मैच किसे करवाऊँगा? मैं 3 महीने ट्रेनिंग करवाता हूँ, 4 महीने करवाता हूँ, 8 महीने करवाता हूँ। 8 महीने के बाद आपने भी तंग हो गया, कहना कि मैं फीस से भर रहा हूँ यार, आप बच्ची का मैच भी नहीं करवा रहे हो, आपके पास कोई और लड़की नहीं है कि और किसी और उसमें कंपनी में लड़की नहीं है। तो अभी तक कोई कराची में भी हो रही हैं और वहाँ पे भी कोई लड़की रेसलिंग वाली नहीं आई है। ये सीन है सर। तो MMA के अंदर गर्ल्स का क्या फ्यूचर है? यार उनका फ्यूचर ब्राइट है भाई, वो मेहनत कर रही हैं और माशाल्लाह मेहनत कर रही नज़र आ रहा है। आपकी कौन सी फेवरेट है? यार माशाल्लाह हमारी बच्ची बानो, यार लाहौर में काफ़ी हैं, ठीक है ना, काफ़ी लड़कियाँ, ठीक है ना, लेकिन जो बानो है वो तो बानो है और माशाल्लाह बच्चों जैसी है, मेहनत कर रही है, अच्छा काम कर रही है। क्योंकि वो हमारा नहीं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो उसमें ज़्यादा खुशी हो रही है कि यार ये बच्चा, इसको देखा अपने सामने, देखा बड़े होते हुए। और माशाल्लाह अब इसकी छोटी बहन है एक, और वो भी इंशाल्लाह होगी, वो उससे भी अच्छी है। तो उसको लड़कियों के लिए इनकी काफ़ी अच्छा होता है यार पाकिस्तान में। और मैं ज़्यादा खुश हूँ कि लड़कियाँ आनी चाहिए यार, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि घर में उन्होंने अपना सबक पढ़ा या कुछ किया, बाद में उनकी शादी होगी, बच्चों में मशगूल होगी, ठीक है ना। तो एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी यार, क्योंकि हर मुल्क में होती है। WRG का बनाने वाला अब्दुल्ला ख्वाजा था, अब्दुल्ला ख्वाजा WRG में नहीं है, क्यों? यार अब चॉइस अपनी अपनी है, ठीक है ना। ये उसकी मेहरबानी है कि अभी तक मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अगर वो कहता कि नहीं मैंने रिंग उठा के स्क्रैप के भाव बाहर भेजना, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। ये वजह क्या? कुछ तो वजह होगी ना यार वजह यही था कि जो लास्ट इवेंट था 6 मार्च 2022 को, मुझे देखना डेटा सही याद है क्योंकि अपना टाइम दिया इसमें, पैशन है अपना। 6 मार्च 2022 को जो चैंपियनशिप मुकाबला हुआ था ना, तो उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो गई, स्पॉन्सर कोई आया नहीं था, ठीक है। टिकट वालों ने उनके साथ फ्रॉड कर दिया था, ऑनलाइन टिकट सेल करनी थी और बाद में उन्होंने जो सेल की भी हुई थी वो कहते नहीं हमने से तो सेल ही कोई नहीं हुई, हमारा तो कोई आया ही नहीं ना, उन्होंने ऐड लगाया, पैसे उन्होंने ले लिए। ये किसने की थी? टिकट वाला, ठीक है ना। काफ़ी उनके जितने भी थे वो काफ़ी अच्छा करते थे, लेकिन हमारा पता नहीं, शायद हमारे नसीब खराब थे या कुछ था, लेकिन फिर भी उसमें वाम आ गई थी। लेकिन जो जैसा रेवेन्यू उसको चाहिए था ना अब्दुल्ला ख्वाजा को, उसके वालिद साहब को, कि अवाम आए और स्टेडियम पूरा भरा हो, वैसा सीन नहीं था। तो वो डिसहार्ट हो गया कि यार इतना पैसा इन्वेस्टमेंट की और सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं है, और गलती हमारी भी है क्योंकि हमने सही तरह उसको कैच नहीं किया, यानी कि हमने सही तरह उसको बिल बोर्ड्स या कुछ करते ना, पब्लिसिटी करते। PSL था एक पूरा महीना, उसमें PSL में आपको पता लग गया था कि काफ़ी स्टेडियम सारा बंद था, और उसके 1 हफ़्ते बाद हमारा इवेंट था, ठीक है। तो 1 हफ़्ते में पब्लिसिटी वैसी हुई नहीं। तो मैं ज़्यादातर अगर मैं कहूँगा तो ये अपनी कोताही है, क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया पे अवेयर ना कर सकते, ऐड नहीं लगा सकते, ऐड हालांकि लगे भी हैं लेकिन वैसी रीच नहीं मिली, तो मुश्किल हो जाता है। तो
वहाँ पे खान बाबा भी आया था। खान बाबा आया था। खान बाबा का क्या सीन था? खान बाबा का अच्छा सीन था। एक्चुअली मुझे पहले ये बताएं, सबको बताएं खान बाबा एक्चुअली में है क्या चीज? खान बाबा है, ये ना 26 साल का एक लड़का है। 26 साल का, मतलब हमसे छोटा है। हाँ। आपकी एज क्या अभी? मेरी 36 है। 36 और ठीक है, 26 वो 26 का है। 10 ईयर का। हाँ, अब 27 का होगा, क्योंकि जब था मैं मिला था तो तब 26 थी उसकी, ठीक है ना। यंग लड़का है। तो वो एंटरटेनमेंट करके अपना सब कुछ कर रहा है, गिमिक कुछ नाम बनाया हुआ है अपना, लेकिन जानदार बंदा है, अच्छा बंदा है, इज्जत देने वाला बंदा है, बंदा बड़ा नाइस है। लेकिन अब बंदर की बात क्या है, वो अल्लाह, मैं तो एक हफ्ता उसके साथ रहा हूँ। उसके साथ एक हफ्ता रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है ना, जब मुझे बताएं ना कि वो इतना ज़्यादा, लोग तो कहते हैं कि जी उसने ऊपर बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं यार, और बड़ी मीम्स भी बनती हैं। यार मीम्स बनती हैं। हकीकत क्या है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। यार जनरल बात बताऊँ, अगर मेरा हाथ है ना, तो उसका हाथ इतना बड़ा था, वो इतना मोटा है, क्योंकि मैंने जो घड़ी पहनी हुई होती है ना, तो हम उसका वो बंद कर देते हैं, ठीक है ना। और वो जब घड़ी पहनता है तो उसका वो बंद ही नहीं होता, यानी कितनी जान है उसमें। अगर आप उसके हाथ खाली देख लेना, आप चाहे अब उसको गिमिक को छोड़ दो, उसके कपड़े जो उसने पहने हुए उसके सिर्फ हाथ देखे, आपको खुद आइडिया को है बुला। लेकिन ये है कि उसने शायद अपना कोई गिमिक बनाया हुआ है ऐसा कि नीचे उसने लाजमी एक शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि शर्ट तो मुझे पोलो की शर्ट नज़र आ जाती है, ठीक है ना। तो वो नज़र आ गई थी, मैंने कहा यार पोलो की तो उसने पहनी हुई, अब वो सर्दी थी, शायद सर्दी की वजह से, क्योंकि वो उसके साइज़ के शायद कपड़े ना होते हों या स्वेटर ना मिलते हों, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। तो नीचे उस पोलो की 2 शर्टें थी, ऊपर वेलवेट का उसका वो सूट था। लेकिन बंदा यार जानदार है, ये मानने वाली बात है। जो उसके वो घोड़े के नल होते हैं वो मरोड़ना, वो जो ठीपा मरोड़ना, वो जेन्युइन है, वो मैंने अपने सामने देखा है, ठीक है। एक ना उसने घड़े बनाए हुए हैं, 82 kg वेट है उसका, मैंने वेट किया था वहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे से, क्योंकि हम हैं एथलीट ज़रूर हैं, लेकिन हम वो बेंच प्रेस वाले और वो वाले नहीं हैं, तो मैंने उठाऊँ और मेरे से यहाँ तक जाए, वो मुझे कहता जा कुरैशी ये देख, एक हाथ से उठाया और ये बाय गॉड, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। मैं क्या, लोग तो मजाक उड़ाते हैं, कहता उड़ाने दे यार। और बाकी जो 5-5 सीमेंट की बोरियाँ जेन्युइन उसने उठाई हुई हैं लोगों का, यानी कि वेट उसने वो किया। लेकिन कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भाई वो 400 kg वेट उठाया बस, ठीक है ना। अब तो उसने 500 पे भी 5-5 बोरियाँ रख ली हैं। ओके। हाँ, लेकिन जो मेरे सामने तब 4-4 बोरियाँ थी उसने उठाया। क्या बात है। तो खुराक क्या क्या है उसकी? यार खुराक उसकी अच्छी है भाई, अच्छी है। वो हम 2 बैठे हुए हैं, वो 3 किलो चांपियाँ आ गई। मैंने कहा यार ये 3 किलो चांपे हैं। और मैं उसकी शक्ल देखूँ, मैंने कहा यार ये तो मेरे से कल तक नहीं खत्म होनी, कहता है नहीं खत्म होनी यार। मैंने मैक्सिमम 3 या 4 खाई होंगी यार, उड़ा गया सारी बकरे की चांपे 3 किलो 3 किलो एक टाइम में। अभी जो चरखा था वो अलहदा है, साबत चरखा अलहदा पड़ा हुआ, ये चांपे थी। और ये जेन्युइन बात है ब्रो, ये जेन्युइन बात है, ये मेरी आंखों के सामने है। क्योंकि मैं एक हफ्ता से उसने मुझे पूरा मर्दान घुमाया, हर जगह उसका जो फार्म हाउस से जो उसकी यानी कि वो चीज़ें थी, उसने हर चीज़ मुझे यानी कि एंजॉय करवाया। तो कहता ये तो भी कुछ भी नहीं है। और बाकी जो मैंगो जूस है पूरा जागी ऐसे पी जाता था। मैं यार ये क्या, बाकी है भला है भाई, अल्लाह ने उसको दिया, अल्लाह स्कोर दे। तो जिब्रान भाई, अभी आखिर में क्या फ्यूचर है WRG का और आपका, और आगे के प्लान्स क्या है? यार प्लान्स, लड़के मैं ट्रेन कर रहा हूँ। पैशनेट जो लड़के होते हैं वो तो जाते नहीं हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं यार हम यहीं पे हैं, अगर यहाँ पे नहीं होगी हम किसी और कंट्री में चले जाएंगे। चलो हमारे पास ये तो होना कि एक फ़न हो हमारे पास, ठीक है ना। तो फ्यूचर में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लड़के मैं ट्रेन कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई आते हैं कि जी हमें 4 मैचेस चाहिए, 5 मैचेस चाहिए, वो मैं उसको ऑन द स्पॉट दे सकता हूँ। लेकिन मसला हमारा यही होता है कि हमने ये रिंग को वहाँ पे लेके जाना होता है, उसके लिए हमें स्पॉन्सर लाजमी चाहिए, ठीक है ना। जो लेबर चाहिए होती है, जो ट्रक चाहिए होता है, वो पैसों के बगैर नहीं चलता, ठीक है। लाहौर के अंदर ही जो खाली शिफ्टिंग 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपये मैं एक इवेंट पे खुद से नहीं लगा सकता। बाकी लड़कों को जो देना है वो अलग चीज़ है, जो लाइटिंग आनी अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो लाइक यही है कि स्पॉन्सर चाहिए। और जो भी अगर इस वीडियो को देख के रेसलिंग का शौकीन है तो रब्ता करें, नहीं तो मैं अपना नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है मिस्टर जिब्रान खान, अनडिफिटेड WRG चैंपियन और पागल पठान। पागल पठान नहीं, वो काफ़ी पुराना है, वो तो लोग भूल चुके हैं। अगर आप में से कोई भी इस सोशल मीडिया शोबिज़ की इंडस्ट्री में से देख रहा है, तो यार अगर आप इंटरटेनमेंट के हवाले से इवेंट करवाना चाहते हैं या कोई बड़ा ग्रैंड इवेंट करवा रहे हैं, उसके अंदर आप चाहते हैं कि रेसलिंग का भी टच हो,
तो आप मिस्टर जिब्रान ख़ान से रब्ता कीजिए और जिब्रान ख़ान को भी लाजमी सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये लड़के इंटरटेनमेंट के साथ साथ मेहनत कमाल की करते हैं और लोगों को जेन्युइन इंटरटेन करवाते हैं। अगर आप इनकी इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर में यहाँ पर आ सकते हैं। हम भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और रिंग के अंदर ही बैठ के ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो लाजमी आइए और सपोर्ट कीजिए और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।